The aortic valve is between the left ventricular outflow tract and aorta. Once this valve opens, it pushes the blood to the rest of the body, including brain and visceral organs. Now, if anything which obstruct or narrows the opening of this valve, that lead to aortic stenosis. So the most common cause of aortic stenosis is degenerative. But then there are other causes also which leads to narrowing. The another important cause is the congenital, which is a birth defect. In country like India and other developing countries, there is a severe and significant prevalence of rheumatic heart disease. So they get a radiation treatment, and this radiation do affect the heart and more so the aortic valve, and that leads to the sclerosis and narrowing of the aortic valve. तो यदि नैरोइंग है और ब्लड ब्रेन को नहीं मिल रहा है तो ब्रेन ऑब्वियसली लेस ब्लड से सफ़र करेगा और उसको डिजीनेस आती है, चक्कर आने लगते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काज. अर्ली ऑन लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो उनको चक्कर आता है, कभी कभी गिर जाते हैं. अब जो ये ब्लड पूरे शरीर को पूरे अमाउंट में नहीं जाता तो लोगों को फटिगेबिलिटी रहती है. द कोरोनरी वेसल्स विच आर द वेसल्स सप्लाइंग टू द हार्ट मसल्स, दे गेट लेस ब्लड. सो समटाइम्स द पेशेंट दे आल्सो गेट एंजाइनल पेन. These problems persist for longer time and patient don't take a medication or consultation, then patient go into the heart failure. Now conventionally since last 30-40 years the surgical option was the one to provide surgical treatment. उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सामने जो ब्रेस्ट बोन होती है उसको कट करते हैं. इसके बाद में पेशेंट्स को हम हार्ट लंग मशीन में डालते हैं. उसके बाद हार्ट को अरेस्ट करते हैं, एओर्टा खोलते हैं, वाल्व जो कैल्सीफाइड होता है उसको निकालते हैं. कभी कभी हम रोंजर्स और कई मैकेनिकल प्रोसेसेस निकालते हैं जिससे कि कैल्शियम इतना ज़्यादा हैविली इंटेंगल्ड होता है टिश्यू पे कि उसको निकालना पड़ता है. इसके बाद फिर डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ पेशेंट, यंग है कि ओल्ड है, फिर हम रिप्लेस करते हैं वाल्व को, या मैकेनिकल या कि टिश्यू वाल्व. बट ज़्यादातर डिजेनरेटिव जो प्रोसेस होती है वो ओल्डर एज में होती है और उनको फिर टिश्यू वाल्व की ही ज़रूरत पड़ती है. और लोग ये नहीं चाहते कि अपना चेस्ट कटवा करके 3 महीने घर में बैठे. वो चाहते हैं कि हमारा ऐसा क्यों ना हो कि जल्दी से जल्दी हमारा ट्रीटमेंट हो जाए और हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में अपने काम पर लग जाए. तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी हमें अब सपोर्ट कर रही है उसको हम कहते हैं ताबी या तावर. उसमें क्या होता है कि जैसे एंजियोप्लास्टी की जाती है कोरोनरी आर्टरीज की, इसी तरह से कैथेटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम एओर्टिक वाल्व को रिप्लेस कर देते हैं. ये कैथेटर पुश करते हैं और वो फिर जाता है एओर्टिक वाल्व में, वहाँ पर उसको डायलेट करके और वाल्व को बिना कैल्शियम को हटाए उसी के ऊपर ये वाल्व को हम बिठा देते हैं. हॉस्पिटल से तो 3-4 दिन उनका डिस्चार्ज हो जाता है और 3 हफ्ते के बाद ये लोग अपने काम पर चले जाते हैं. अब मज़ेदार बात एक और है कि बड़े सारे पेशेंट जिनको कि पहले कभी टिश्यू वाल्व एओर्टिक पोजीशन में लग गया है और वो ख़राब हो गया है, डिजेनरेट हो गया, उसमें भी ये वाल्व टावर का वाल्व है वहाँ भी बैठाया जा सकता है. इसको हम कहते हैं वाल्व इन वाल्व. तो ये दोबारा हमें रीडू सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी जो कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. वाल्व को निकालने के लिए जो डिजेनरेटेड होते हैं उनमें अब हम ये टावर के द्वारा ही उनका जो ओरिजिनल वाल्व जो लगा था पहली सर्जरी में उसके ऊपर हम इस वाल्व को बैठा देते हैं और दूसरी सर्जरी से मरीज बच जाए. एंड नाउ फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड, now they have reached to the 3rd generation of TAVR valves.